हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की थी और उसमें ये देखा था कि डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, आपने पढ़ा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर्स होती हैं उनका सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और कंसंट्रेशन पर जो पावर्स लगाई जाती थी वो केवल वही लगाई जाती थी जिन पर एक्चुअल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता था। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन विच एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। देखिए, ऑर्डर पे डिपेंड करती है, डिफरेंट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट्स की यूनिट डिफरेंट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा फिक्स रहती है, वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हम उसी को देखना चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी होती है, उससे आप ये समझ जाते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई वैल्यू दे रखी है और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम बात करते हैं किसी जनरल रिएक्शन की। फॉर एनी nth order reaction rate of reaction dx upon dt इक्वल क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। अगर एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो कंसंट्रेशन पर पावर 1 आ जाती है, 2 पर डिपेंड कर रहा है तो 2 आ जाती है, 3 पर डिपेंड करता है तो 3 आ जाती है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है तो 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इक्वल क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पे पावर n। इसको हम इधर ले आए तो ये 1 अपॉन कंसंट्रेशन पे पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। dx क्या आएगी, dx क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंसंट्रेशन कितना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। dt टाइम टेकन, हाउ मच टाइम इज टेकन टू चेंज द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, dx है आपका कंसंट्रेशन, dt क्या है, टाइम, 1 अपॉन कंसंट्रेशन पे पावर n। अगर हम इस कंसंट्रेशन टर्म को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन पे पावर, इसे 1 मान लें तो ये कंसंट्रेशन नीचे है n पावर, तो नीचे आएगा तो कंसंट्रेशन पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो k इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पे पावर n माइनस 1। कुल मिला के इसको आगे अपर साइड में ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये फार्मूला के का आ गया, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, जहां n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल 0, 1, 2, 3,
for 0 first second थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n की वैल्यू कितनी रख दें, 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, तो हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं, यहां पे हमने लिख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर हमने नोट कर लिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सपोज करिए हमने n की वैल्यू 0 रख दी, तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो 0 ऑर्डर के लिए देखिए n इक्वल 0 रख दें, तो यहां पर रख दें कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस 0। टाइम की यूनिट हम सेकंड में अगर ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स हो गई, मिनट में ले रहे हैं तो मिनट इनवर्स हो जाएगी। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये यूनिट निकल के क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से 0 ऑर्डर रिएक्शन में जब भी हम यूनिट लिखेंगे रेट कांस्टेंट की, दैट विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि एक इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे रखी है तो आप तुरंत उसको 0 ऑर्डर रिएक्शन मेंशन कर देंगे। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसका रेट एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। पावर मतलब कंसंट्रेशन पे आएगी 1, तो n इक्वल 1। यहां पर रखते हैं आप कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 माइनस 1। ये आपका मेन है, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, इससे यूनिट निकालते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 किसी पे पावर होती है तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये आपका बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से अगर किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट सेकेंड इनवर्स दे रखी है, इट मींस दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 2 रखी जाएगी, और जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये पावर -1 हो जाएगी, और -1 का जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर माइनस तो लीटर बन जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर we have to put the value of n equal 3. When we put the value of n equal 3, then this will happen 1 minus 3 second inverse, 1 minus 3 minus 2. When minus 2 power will be multiplied, then you get liter square mole minus 2 second inverse. तो इस तरह से आपने क्या देखा कि डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे क्योंकि काफी टाइम क्वेश्चंस इस तरह के आए हैं जिनमें यूनिट्स पूछी गई हैं, या फिर कोई यूनिट दे रखी है उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछा जाता है। तो नोट करिए इसको। आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है
identify the order of reaction from the following values of rate constant. हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है और उससे हमें क्या निकालना है, उससे हमें निकालना है उसका रिएक्शन का ऑर्डर। तो देखिए पहला दे रखा है k इक्वल 5.4 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा दे रखा है k इक्वल 2.3 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड इनवर्स। और तीसरा दे रखा है 4.6 इंटू 10 टू पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तीन आपकी अलग अलग वैल्यूज रेट कांस्टेंट की दे रखी हैं और उनके साथ यूनिट भी मेंशन है। क्या करना है आपको पता, ये करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी अभी आपने जो यूनिट पढ़ी उसमें क्या देखा कि ये वाली यूनिट जो है वो किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। These values are for second order reaction because the unit is for second order. Second inverse, second inverse आपने किसके लिए पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की होगी क्योंकि ये यूनिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट को सेटिस्फाई कर रही है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So, the value of rate constant, this value of k is for zero order reaction. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका ऑर्डर पूछा गया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो उसकी यूनिट देख के हम क्या निकाल सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं आप रिएक्शन का ऑर्डर। इसको भी जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंस देखना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो अगला हमारा ये टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन rate of reaction and reaction rate constant। मतलब ये हुआ dx और dt एंड k, इनमें डिफरेंस देखना चाह रहे हैं क्या है। चलिए देख लीजिए। एक तरफ हमने नोट कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ हम नोट करने जा रहे हैं रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और के क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है रेट लॉ इक्वेशन में, वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये रेट के इक्वल कब हो जाता है, जब हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन यूनिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन is change in concentration of
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt या डेल x अपॉन डेल t। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट in rate law equation and equal to the rate कब? when concentration of reactants are taken as यूनिटी। जैसे हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ए और बी की हमने वैल्यू 1 रख दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया था? रेट कांस्टेंट के। दूसरा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है किसी भी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। जबकि रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन at any instant of time depends upon concentration of reactant or reactants at that time। जबकि रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन at particular temperature। मतलब ये टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड, इसकी जो यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या पढ़ा है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? अभी अभी आपको बताया कि हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है, तो आप लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ के क्या पढ़ी थी आपने? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या पढ़ा था? सेकंड इनवर्स।
तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की है वो हमेशा डेफिनेट रहती है, लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डेफिनेट नहीं होती है। वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब इसी में हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? इसको आज हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोई भी रिएक्शन है वो या तो सिंपल रिएक्शन हो सकती है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है। सिंपल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो केवल एक स्टेप में हो जाती है। Those reaction which can proceed in one step are known as simple reaction, but the reactions which can complete in more than one step, एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब यह है कि रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल लिखे हैं वो एक साथ एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, वो कुछ अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो किसी सिंपल केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, सिंपल रिएक्शन है तो वो सारे कोलाइड कर ही रहे होंगे। तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले डिफरेंस समझ लें कि एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, एक साथ सारे मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना लें। और अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सिंपल रिएक्शन की देखी जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए हमको उसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए और उस मैकेनिज्म के बेस पे हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है? कई स्टेप होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की। तो हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका जो ऑर्डर था, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स थी, इनमें जो डिफरेंस था वो सारा आपका डिस्कशन हो गया। थैंक यू।